सुंदर होता है मन अति सुंदर। अच्छा इनाम मिला मुझे आप लोगों की हेल्प करने का। अरे मैं आप लोगों को इन्वेस्टर्स दिला रही थी और आप लोगों ने मुझे ही डुबा दिया, मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। गलती मेरी ही है। आप लोगों के पास से वाकिफ होने के बावजूद भी मैंने आप लोगों से हेल्प मांगी, इससे अच्छा तो मैं खुद ही मैनेज कर लेती। निहारिका, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा प्रथम? कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं ना। और तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? असली गलती तो इस राध्या की है। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर वो क्लाइंट मेरे पापा को फोन कर देंगे तो क्या होगा? मेरे इतने सालों की मेहनत, मेरे पापा का ट्रस्ट, सब कुछ खो दूंगी मैं। पापा मुझसे सारा बिजनेस छीन लेंगे। यही चाहती हो तुम राध्या? हाँ बताओ, यही चाहती हो? नहीं निहारिका मैम, अभी क्या बोल रही हैं? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, हमें नहीं पता चाबी कहाँ है। अरे चुप! जब चीजें संभाली नहीं जाती तो जिम्मेदारी क्यों ली थी? इधर, यहाँ, तो ले जा। ये देख रहे, इस चाबी के गुच्छे को हमने सालों साल अपने पास संभाल के रखा। फिर रजनी शादी करके आई, उसने इसे अपनी अमानत समझा और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मजाल है जो एक चाबी इधर से उधर हुई हो। क्यों रजनी? लेकिन आज पता नहीं इसकी सास की मति क्या फिर गई और चाबी का गुच्छा इसके हाथों में थमा दिया। 5 घंटे भी नहीं बीते, कर दिया सत्यानाश। एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना, तूने जानबूझ के किया है ना ये सब, ताकि निहारिका को ये डील ना मिले और उसका सबके सामने अपमान हो? नहीं दादी, हम ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि तुम उससे जलती हो, इसलिए। माँ, राध्या के लापरवाही की बात हो रही है और ये जलन मिलन की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? वाह ओमकार, बेटा तुम अभी भी बच्चे ही हो। मर्द औरत का त्रेय चित्र नहीं समझता, लेकिन औरत औरत की दुश्मन होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसकी जलन। और राधिया के लिए तो इस वक्त ये बिल्कुल वाजिब है। वैसे इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। कोई भी पत्नी अपने पति की प्रेमिका को एक छत के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसका ये बर्ताव तो लाजमी है। दादी, ये क्या बोल रही हैं? क्यों, कुछ गलत कह रहे हैं हम प्रथम? तुम और निहारिका एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। निहारिका उससे ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और कामयाब है। ये तो बात सच है ना? ऐसे में इस राध्या को यही लगता है कि इसको अपनी कमियां ज्यादा नजर आती हैं, इसलिए इसने सोचा कि ये कामयाब तो हो नहीं सकती, उतनी ऊपर तो जा नहीं सकती, तो जो ऊपर है उसे ही नीचे खींच लेती हूँ ताकि ये किसी की नजर में कम ना लगे। क्यों, सही बात है ना? नहीं दादी, हमारे मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया और ना कभी आ सकता है। हम सच कह रहे हैं, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ताकि भोलेनाथ की कसम। लेकिन राध्या, तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही बता रही है। मुंह में राम और बगल में छुरी, उस चीज का ना परफेक्ट एग्जाम्पल हो तुम। प्लीज राध्या, पास्ट को लेके फ्यूचर को बर्बाद मत करो, खराब मत करो। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और मैं तुम्हारी ऐसी जलन वाली हरकतों की वजह से अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। सो प्लीज प्लीज ऐसी चीप हरकतें करना बंद करो।
निहारिका माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम सच कह रहे हैं, हम आपसे नहीं चलते और हम भला अपने परिवार के साथ और आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? प्लीज आप दोनों बस कीजिए। आप सब इस बात को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नहीं 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 प्रथम, हम बात को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जिस बीज से ये बात उगी है। अच्छा ये बताओ, उस दिन कमरे में सांप आया, कौन लाया? ये राध्या। और फिर अचानक चाबी खो गई और फिर लड्डू में अचानक मिल गई, तो फिर लड्डू कौन बना रहा था? ये राध्या। और फिर उस दिन रात में जब तुम लोग साथ में थोड़ी देर काम करने के लिए क्या बैठे, बार बार परेशान करने कौन आता रहा? ये राध्या। ऐसे में तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि इसकी वजह क्या है। कि सीधी सीधी बात है, राध्या निहारिका से अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसको जलन हो रही है, जलन। प्रथम से प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें निहारिका मैम से कोई जलन नहीं है। हम आप दोनों के अतीत की दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन जलन ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। ये मगरमच्छी आंसू बहाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ चाबी कहाँ है? कहाँ छुपाई चाबी? देखा कहाँ है? कहाँ छुपाई है? बता कहाँ छुपाई चाबी? रहने दीजिए ना दादी। राध्या की वजह से मेरा जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते के बीच किसी प्रॉब्लम की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। और राध्या तुम, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो साफ साफ बता दो ना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज ऐसी चीप गेम्स खेलना बंद कर दो। अरे बस कीजिए आप दोनों। आप लोग मुद्दे पे रहने के बजाय राध्या के पीछे पड़ गए। आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि ये चाबी सही नहीं है। अगर ये चाबी असली नहीं है तो इसका मतलब है कि तिजोरी की चाबी अभी भी मिसिंग है। आखिर तिजोरी की चाबी है कहाँ? कहाँ होगी? इस राध्या के पास होगी और कहीं नहीं। भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं, हमें सच में नहीं पता चाबी कहाँ पर है। अरे छोटी सी चाबी है, भगवान ना करे किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए राध्या पे इल्जाम लगाने से अच्छा हमें वो चाबी ढूंढनी चाहिए। और मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है वो चाबी ढूंढने के लिए। मैं भी लेकर आता हूँ। क्या पता? देख लिया, सब लोग तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। अरे भले ही तुमने चाबी ली ना हो, पर खोई तो तुम ही ने है। निहारिका, निहारिका बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से हम बात करेंगे, चिंता मत करो। लड्डू में असली चाबी डाली थी ना, फिर ये नकली कहाँ से आ गई? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा दादी। कहाँ है असली चाबी? अरे प्रथम, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मामा जी ये मेटल डिटेक्टर है, बहुत पहले मैंने ऐसे ही शौक में लिया था, आज काम आएगा। इसे यूज करके मैं चाबी ढूंढूंगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना बाहर जहाँ पे लड्डू बन रहे थे वहां पे चेक करके आता हूँ। देख कर आओ। मिली? प्रथम मिली क्या चाबी? बाहर भी कहीं नहीं है, मैं एक बार ना इधर भी चेक कर लेता हूँ।
अरे तू कहाँ दुनिया भर में ढूंढने में लगा है चाबी? हमें दे, ये इस राधिया के पास मिलेगी। अरे दे हमें। दादी संभाल के। ये आवाज तो माँ या निहारिका के पास से आ रही है। नहीं उर्मी आंटी, मैंने कोई चाबी नहीं ली। 1 मिनट दादी, मुझे चेक करने दो। निहारिका, निहारिका, एक बार अपनी सैंडल निकालो। हाँ। यही तो तिजोरी की असली चाबी है। लेकिन निहारिका, ये तुम्हारे पास कैसे? अरे ये भी इस राधिया की ही चाल है। निहारिका बेचारी को परेशान करके, उसका नुकसान करके अब इल्जाम इसी के ऊपर डाल दिए। पक्का पक्का इसी ने इसकी जूते में चाबी अटकाई है। बस कीजिए दादी, अब तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि गलती राधिया की नहीं बल्कि निहारिका की है। प्रथम, मैंने चाबी नहीं चुराई है, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? निहारिका, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने चाबियां चुराई है, लेकिन ये चाबियां तुमने ली थी। तुमसे ही ये चाबी गिरी और तुम्हारे जूते में अटकी। और यहाँ हम सब राधिया को गलत समझ रहे थे। क्या कुछ नहीं सुनाया आप दोनों ने राधिया को? और निहारिका, तुम्हें बिजनेस की सेंस तो चाहे आ गई है, लेकिन ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। वो भी थोड़ी सीख लो। किसी से कुछ कहने से पहले ना, पहले खुद के आसपास भी देख लिया करो। और निहारिका, मैं मानता हूँ कि तुमने राधिया की हेल्प करने के लिए वो चाबियां ली थी, लेकिन अगर तुमने चाबियां ली थी तो उसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए थी। प्रथम, भले ही तुझे निहारिका की गलती नजर आ रही हो, लेकिन हम अभी भी बता रहे हैं कि इसमें राधिया की ही चाल है। पक्का इसने ही इसके जूते में चाबी अटकाई है। अच्छा चलो चलो, एक बार की मान लिया कि जूते में चाबी खुद अटक गई, लेकिन लड्डू में चाबी कहां से आई? वो तो राधिया ने ही डाली है ना, तिजोरी की चाबी समझ के। मम्मी मम्मी, मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही है। बुलबुल बेटा, अभी नहीं, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। अभी जाओ यहाँ से। ये तो रही कार की चाबी। यस, मिल गई चाबी।
ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है जो यहाँ पे खेल रही हो। जाके अपने रूम में खेलो, जाओ। मतलब उस वक्त तिजोरी की चाबी मेरी सैंडल में अटक गई और मैंने बुलबुल की कार की चाबी लड्डू में छुपा दी। इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने कैसे कर दी? चलो, अब ये भी साफ हो गया कि लड्डू में बुलबुल की चाबी मिलना शायद बुलबुल की ही शरारत थी। अच्छी बात तो ये है कि चाबी सही सलामत मिल गई, लेकिन निहारिका को इस चाबी के चक्कर में अपने क्लाइंट से बहुत कुछ सुनना पड़ा। अपने क्लाइंट को फोन करो और उनको पैसे दे दो। जी। और आप सभी को आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी सारी तकलीफ उठानी पड़ी। कैसी बात कर रही हो? अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि राध्या की गलती के बावजूद तुम सॉरी बोल रही हो। अरे भाई, अगर इसको इतना सेठानी बनने का शौक है तो जिम्मेदारी निभानी आनी चाहिए थी ना। और अगर इसको चाबी नहीं चाहिए थी तो भाई वापस कर देती। निहारिका को देकर परेशान करने की क्या जरूरत थी? हमें तो अभी भी नहीं लगता कि तुम ये जिम्मेदारी निभाने लायक हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ जी, गलती तो निहारिका से भी हुई। आज जो हुआ उससे शायद ये दोनों अपनी गलतियों से सीखेंगी और आगे जाके जिम्मेदार बनेंगी। एक्सक्यूज मी, मैं क्लाइंट को फोन करके आती हूँ। गलती राध्या की नहीं बल्कि निहारिका की है। और निहारिका, तुम्हें बिजनेस की सेंस तो चाहे आ गई है, लेकिन ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। चाबी को लेके इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ मैं? कैसे? और वो प्रथम, उस राध्या की इतनी साइड क्यों ले रहा था? उस फुटबॉल के लिए उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। कैसे 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 कैसे? सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। कहाँ मैंने सोचा था कि उस राध्या की बेइज्जती करूंगी सबके सामने, और कहाँ मुझे उसे सॉरी बोलने की नौबत आ गई। कैसे 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 कैसे? राध्या, ये कोफ्ते बन जाए ना तो हमें बता देना, हम आके तल देंगे। माँ एक मिनट, आज जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राध्या, जो हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, निहारिका की भी थी। माँ लेकिन इसमें निहारिका मैम की क्या गलती थी? उन्हें तो पता भी नहीं था कि चाबी उनकी सैंडल में है। उल्टा उन्हें उन क्लाइंट से भी कितना कुछ सुनना पड़ा। वो हमारे परिवार के लिए कितना कुछ कर रही हैं और उनका ये नुकसान हो गया। माँ, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। राध्या, तुम जानती हो तुम्हारी इतनी गलतियों के बाद भी हम तुम पे गुस्सा क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि तुम्हारा मन अति सुंदर है। अब निहारिका के साथ जो हुआ वो गलत तो था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। माँ, हम सोच रहे थे कि हम उनके लिए ना जूस लेके जाते हैं और इसी बहाने उनसे माफी भी मांग लेंगे। वैसे भी माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। राध्या मुझसे कैसे जीत सकती है? कैसे? वो इतनी जल्दी प्रथम की इतने करीब कैसे आ गई कि प्रथम उस फुटबॉल के लिए मुझ पे इल्जाम लगाने लगा? कैसे कैसे? दादी, आपने मुझे डरा ही दिया। तो डरना ही चाहिए था।
वो जूस लेके राधिया आ रही थी। वो तो हम जानते हैं ना तुम्हारे गुस्से के बारे में, इसलिए हमने उसको बीच में ही रोक दिया। ये क्या क्या हालत बना रखी है, इतना गुस्सा, लगता है कि गुस्से में अपना दिमाग गिरवी रख देती हो। ये तो कुछ भी नहीं है दादी, मेरा जी तो कर रहा है उस राधिया को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बस होश में आओ जरा। हमें तो उस राधिया से ज्यादा तुम बेवकूफ नजर आ रही। एक चाबी ठीक से गायब नहीं कर पाई। मन तो कर रहा ना तुम्हें, लग रहा है ये जूता ही तुम्हें मार दे खींच के। एक बार प्रथम मेरा हो जाए, फिर उसे सबकी नाक के नीचे से लेकर ऐसे गायब हो जाऊंगी जैसे बैल के सर से सींग। अरे कहाँ खो गई? कुछ नहीं दादी, जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है वो बताइए। तुम पहले अपने इस गुस्से को तो शांत करो। पता नहीं प्रथम कब मेरा होगा और कब मैं इस पागल चिड़ियाखाने से निकलूंगी। प्रथम सर, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू वो चाबी ढूंढने के लिए, थैंक यू हम पे इतना यकीन करने के लिए कि हमारे मन में कोई जलन नहीं है। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ और आज तुम सच्ची थी, तो इससे तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन एक मिनट। जी मिस्टर मिश्रा। जब पति अपनी पत्नी पे विश्वास करके उसके मान सम्मान के लिए खड़ा होता है तो वो पत्नी सबसे खुश नसीब पत्नी बन जाती है। थैंक यू हमें इतना खुश नसीब बनाने के लिए। प्रथम सर, वो आज आपको पार्टी में जाना है ना, तो हम भी तैयार हो जाए। तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें आते आते लेते हुए जाऊंगा। प्रथम मैं कैसी लग रही हूँ? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, दंगल टीवी पर।